हर्दयाल का राज हुआ करता था। राजा बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय था। राजा के दरबार में कई मंत्री थे, जिनमें से उनका युवा मंत्री अमरसेन बहुत ही बुद्धिमान था। मंत्री अमरसेन राजा के राजकाज के कार्य में भी अपनी सलाह दिया करता था। राजा को अपने मंत्री अमरसेन की चतुराई पर बहुत ही गर्व था। मंत्री अमरसेन की बुद्धिमानी और होशियारी के चर्चे दूर दूर के राज्य तक फैला हुआ था। एक बार की बात है, मेहरगढ़ के पड़ोसी राज्य के राजा जयसिंह राजा हरदयाल से मिलने के लिए आते हैं। दोनों ही राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध थे। राजा जयसिंह ने राजा हरदयाल से शतरंज खेलने का आग्रह किया। जब दोनों राजा शतरंज खेलने के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठे तो राजा जयसिंह कहने लगे, महाराज, आज तो हार जीत का फैसला जरा तगड़ा होना चाहिए। पर वो किस तरह से महाराज? देखिए, यदि खेल में मैं जीता तो मुझे आप वही देंगे जो मैं आपसे मांगूंगा। यदि आप जीते तो मैं आपको वही दूंगा जो आप मुझसे मांगेंगे। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, चलिए, मुझे मंजूर है। और फिर दोनों राजा शतरंज खेलने में व्यस्त हो गए। बहुत देर के बाद जब खेल खत्म हुआ तब राजा हरदयाल हार चुके थे। महाराज, आज तो आप मुझसे हार गए। तो क्या हुआ? एक राजा किसी ऐसे वैसे से नहीं, बल्कि एक दूसरे राजा से ही तो हारा है। तो शर्त के मुताबिक अब मैं आपसे कुछ मांगने का हकदार हो गया हूं। हाँ हाँ, तो कहिए महाराज जयसिंह, आपको मुझसे क्या चाहिए? महाराज, मुझे आपका मंत्री अमरसेन चाहिए। ये सुनकर राजा हरदयाल चौंक गए और कहने लगे, अब क्या मतलब? ये आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपका मंत्री किसी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तोहफा सिद्ध हो सकता है। मैं आपसे वही तोहफा लेना चाहता हूं। महाराज जयसिंह, मैं अभी भी आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा हूं। जरा खुलकर बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनिए महाराज हरदयाल, मैं आपके मंत्री अमरसेन को अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता हूं। क्या? वो किस लिए महाराज? मैं उसे अपने राज्य का मंत्री बनाऊंगा और अमरसेन नाम के इस हीरे को अपने दरबार में सुशोभित करूंगा। महाराज जयसिंह, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई राजा अपने मंत्री को किसी दूसरे राजा को दे दे। परंतु क्योंकि हमने आपसे इस बात का वादा किया था कि हारने पर मैं आपकी मुंह मांगी चीज दूंगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने मंत्री अमरसेन को आपके साथ आपके राज्य भेजना होगा। राजा हरदयाल, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। और अगली सुबह महाराज हरदयाल ने अपनी मंत्री अमरसेन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री अमरसेन, तुम्हें राजा जयसिंह के साथ उनके राज्य जाना होगा। वो किस लिए महाराज? तब महाराज हरदयाल ने अपने मंत्री अमरसेन को सारी बात विस्तार से बताई। सारी बात जानने के बाद मंत्री अमरसेन कहने लगा, लेकिन महाराज, मैं मेहरगढ़ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं मेहरगढ़ की मिट्टी में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। इसकी सेवा करने के बदले में किसी दूसरे राज्य की सेवा में अपना जीवन कैसे गुजार सकता हूँ? मंत्री अमरसेन, हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि अंतरा नाम की मेरी एक छोटी युवा बहन है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उसे यहाँ अकेली छोड़कर वाला कैसे कहीं जा सकता हूँ? अमरसेन, तुम अपनी बहन अंतरा को भी अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं महाराज, एक परदेसी राज्य में मैं अपनी युवा बहन को कैसे ले जा सकता हूँ? कहीं बाहर जाना तो दूर,
वह आज तक अपने महल से भी बाहर नहीं गई है। मंत्री अमरसेन, तो क्या मुझे महाराज जयसिंह के सामने झूठा सिद्ध होना पड़ेगा? नहीं महाराज, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको किसी दूसरे के सामने नीचा नहीं दिखने दूंगा। तो क्या तुम महाराज जयसिंह के साथ उनके राज्य जयगढ़ जाओगे? हाँ महाराज, मैं जरूर जाऊंगा और मैंने यही फैसला लिया है। ओ अमरसेन, हम तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। महाराज हरदयाल के पास से जब मंत्री अमरसेन अपने महल में पहुंचा तो उसकी बहन अंतरा बोली, क्या बात है भैया, आपका चेहरा आज क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं बहन अंतरा, आज तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। फिर अमरसेन ने विस्तार पूर्वक अंतरा को सारी बात बता दी। भैया, आप खुशी खुशी जयगढ़ जाने की तैयारी कीजिए, इस प्रकार दुखी न होइए।